बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स एजेके यूनिवर्सिटी, मार्च यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी से एमए इंग्लिश कर रहे हैं, उनका 50 नंबर का वाइवा का एक एग्ज़ाम लिया जाता है। तो स्टूडेंट्स को ये क्यूरी होती है कि इस वाइवा के अंदर क्या पूछा जाएगा और इसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए। तो इस सेशन के अंदर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि इस वाइवा की प्रिपरेशन कैसे की जाए और कैसे मैक्सिमम मार्क्स लिए जा सकते हैं। अगर हम वाइवा के स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें सबसे स्टार्ट में एग्जामिनर आपसे अपना इंट्रोडक्शन करने के बारे में कहता है। इंट्रोडक्शन के बाद वो आपसे ये कहेगा कि आपको किस डिसिप्लिन में जवाब देना है या कौन सा डिसिप्लिन आपको ज़्यादा पसंद है। आपको लिंग्विस्टिक्स ज़्यादा पसंद है या आपको लिटरेचर ज़्यादा पसंद है। तो आपने वहाँ पे दोनों चॉइसेस में से एक चॉइस को बताना होता है जी कि मैं जो है मुझे ये चीज़ें ज़्यादा पसंद है। तो फिर वो एग्जामिनर उस तरफ चले जाएगा। फर्दर वो आपसे ये पूछेगा कि आपको लिटरेचर के अंदर से, फॉर एग्जांपल आपने चूज़ किया कि मुझे लिटरेचर पसंद है, तो वो आपसे पूछेगा कि इसमें आपको कौन सा जानरा ज़्यादा अच्छे तरीके से आता है। तो आप फॉर एग्जांपल लेते हैं जी कि मुझे नावल अच्छे तरीके से आता है। तो इसकी तैयारी कैसे की जाए? इसके लिए ये ज़रूरी है कि आपके सिलेबस के अंदर जितने भी नावल्स हैं आपको अच्छी तरीके से तैयार होने चाहिए। आपको उनके राइटर्स के बारे में पता होना चाहिए, आपको उनके फेम के बारे में पता होना चाहिए, प्रोटोगोनिस्ट करैक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको नावल की डेफिनेशन का पता होना चाहिए और इसके साथ साथ लिटरेचर के अंदर जो नावल की हिस्ट्री है आपको उसके बारे में पता होना चाहिए। इस तरह अगर आप पोइट्री का बताते हैं तो वो आपको इसी तरह तैयार करना पड़ेगा। आप ड्रामा के बारे में बात करते हैं तो फिर आपको वो उसी तरह से तैयार करना पड़ेगा। और एक बात याद रखें, एग्जामिनर सिर्फ आपसे लिटरेचर के हवाले से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वो आपसे लैंग्वेज के बारे में भी साथ साथ कॉमन क्वेश्चंस पूछेगा। फॉर एग्जांपल वो पूछ सकता है जी कि लैंग्वेज क्या चीज़ है। इसी तरह मॉर्फोलॉजी के बारे में पूछ सकता है आपसे, सिंटैक्स के बारे में पूछ सकता है, सोशियोलॉजी के बारे में पूछ सकता है। जो कॉमन चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। इसी तरह आपसे नॉम चॉम्स्की के बारे में पूछ सकता है जी कि वो कौन था, उसने क्या कुछ किया है। तो ये जो कॉमन जो बातें होती हैं वो आपको लाजमी पता होनी चाहिए। इवन कि आपसे पीपी के हवाले से, फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी के हवाले से ये पूछ सकता है जी कि ये आप मुझे इससे साउंड के बारे में डिफाइन करें। तो ये एक वाइवा का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। आपको इस स्ट्रक्चर को देखते हुए अपनी तैयारी करनी है। आपने अगर अपना सिलेबस पढ़ा हुआ है तो ठीक है, बस आपने जो पढ़ा हुआ है उसी के ऊपर मुतमिन रहें और एक स्पेशलिटी को देख लें कि मैंने अगर मुझसे चॉइस पूछी गई तो मैं इसमें जवाब देना पसंद करूँगी। ये स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है। इवन के लेकिन कुछ एग्जामिनर ऐसे भी होते हैं जो कि बस आपके इंट्रोडक्शन के बाद जनरल क्वेश्चन करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं पूछते कि आपकी चॉइस के आपका एरिया कौन सा है। तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट जो स्ट्रक्चर है वो वही वाला है, आपने इसको फॉलो करना है।